Okay friends, so after this relaxation, we are ready for our asanas. So let's be ready for the asanas. We will go for the very first asan, गोमुख आसन. गोमुख ये दो शब्दों से बना है. गो यानी गाय, काउ, मुख यानी फेस. सो गाय के फेस के जैसे ये फाइन पॉस्चर है एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज गोमुख आसन. ओके, तो जिनको भी घुटनों में दर्द है थोड़ा मुश्किल होगा बट आप कर सकते हैं. So always you will take a towel and keep beside you because कभी कभी हमें इंटरलॉकिंग नहीं होता है तो लेंथ वाइज टॉवल को फोल्ड करके बाजू में रखें. ओके, नाउ लेट अस बी रेडी फॉर गोमुख आसन. इस तरह से आप बैठे हो, पैरों को जोड़ो. नाउ राइट लेग को पहले फोल्ड करके ऊपर रखें. इस तरह से फोल्ड किया राइट लेग, लेफ्ट लेग को नीचे रख दीजिए. ओके, दिस वे. सो यू ट्राई टू प्लेस. नाउ जिनको भी नी पेन है ऐसे रखा तो भी चलेगा. ओके, अदरवाइज अपर नी ऑन द लोअर नी and see the heel is away. So आप सीधे बैठिए, एड़ी पर नहीं बैठिए, back is straight. Okay, now you will raise your hand up, take it back and place it at the center of the back and left hand down and interlock the fingers of the upper hand, look up. फाइनल स्टेज ये है. सांसों को लेते रहें, मेंटेन करें. 1 2 3 4 5. फिर आंखों को खोले, गर्दन सीधी करें. पहले नीचे वाले हाथ को रिलीज करना, फिर ऊपर वाले हाथ. तो जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर रखा है. अब हमें इंटरचेंज करना है पैरों को एंड आई विल शो यू द अदर साइड पीछे से, ताकि जिनको अगर हाथ इंटरलॉक ऐसे नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने टॉवल को इस्तेमाल करना है. यू यूज अ प्रॉप. ओके, रिलैक्स. सो नाउ आई विल शो यू फ्रॉम बैक साइड द अदर लेग. एक पैर को ऊपर रखे किया, अभी दूसरा पैर ऊपर. लेफ्ट लेग को ऊपर रखेंगे और राइट लेग को नीचे एंड एडजस्ट. इफ यू हैव नी पेन, सी डोंट फोल्ड मोर. सो आई विल शो यू द अदर साइड. नाउ आप इस तरह से बैठे हो, आपके लेफ्ट लेग को ऊपर रखा है, राइट लेग को नीचे रखा है. ओके, एंड सी एड़ियों पर हम बैठे नहीं है, यहाँ पे है, हिप्स नीचे है, एड़िया बाहर है. अब लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाओ एंड प्लेस इट एट द सेंटर बैक. ओके, ऐसे. और राइट हैंड नीचे से जाके ऊपर वाले हाथ की उंगलियों को ऐसे पकड़ना है, ऊपर देखना है. ओके, पर अगर आपके हाथ इंटरलॉक नहीं होते हैं तो आपको ऊपर वाले हाथ में टॉवल को लेना है एंड इस तरह से ड्रॉप डाउन करें. फिर नीचे से हाथ को ले जाएंगे एंड यू विल होल्ड द टॉवल. इससे ऐसे टॉवल को और ऊपर ले जाने के, हाथ को ऊपर ले जाओ. टॉवल को नीचे मत पकड़ो, टॉवल को हो सके हाथ को ऊपर ले जाओ, जितना हाथ नीचे वाला ऊपर ले जा सकते हो, ऊपर वाले हाथ को एंड मेंटेन. 5 4 3 2 1. गर्दन सीधी करें, नीचे वाले हाथ को रिलीज करें, ऊपर वाले हाथ को रिलीज करें. ओके, एंड रिलैक्स योर लेग्स. सो try to take the lower hand more and more up, try to take the upper hand more and more down. इतना भी हुआ तो भी चलेगा. Okay, and very slowly gradually you will be able to interlock also. Relax. So ये हमने पहला आसन किया, गोमुख आसन. It's a very nice practice to give a nice stretch to the spine. हमारी रीढ़ की हड्डी अच्छी तरह से खींची जाती है और साथ ही साथ हमारे लेग मसल्स, स्पेशली द नी जॉइंट. ये नी जॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट जॉइंट है, बड़ा जॉइंट है और ये वेट बेयरिंग जॉइंट है. पूरे शरीर के भार को ये बेयर करता है, इसीलिए वेट बेयरिंग जॉइंट है, तो इसको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. सो दिस आसन हेल्प्स टू स्ट्रेंथन योर नीज. बट ऑलरेडी यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम ऑफ द नीज, बी केयरफुल, डू लेस. आप सुखासन में बैठ के करो ऐसे, या तो थोड़ा सा मोड़ के ये आप कर सकते हैं. ग्रेजुअली यू विल द नी इज स्ट्रॉन्ग, देन यू कैन डू द कंप्लीट फोल्डिंग. ओके, then even if you have hernia or any problem like colitis or painful abdomen swelling is there, also that time you can do because you are stretching, है ना, आप खिंचाव ले रही हो तो अपने आप वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम हो जाएगी. इट्स रियली वेरी वेरी इफेक्टिव. सिर्फ ये ध्यान में देना है कि सांसों को रोकेंगे नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग रखना in the final stage. And try to pull and join the hands together so you get a nice strengthening of your shoulder joint. तो shoulder joint का strong हो रहा है, आपका knee joint strong हो रहा है, आपका ankle joint भी fold हो रहा है, complete vertebral के जितने 33 bones है वो भी stretch हो रहे हैं.
मतलब आप अगर देखोगे तो हमारे शरीर के सभी जॉइंट्स इस आसन में इस्तेमाल हो रहे हैं. मीन्स इट इज अ वेरी वेरी नाइस प्रैक्टिस फॉर ऑल द बोन्स एंड ऑल द मसल्स एंड अ वेरी नाइस स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस. गोमुख आसन, काउ फेस. तो सेकेंड राउंड करेंगे. फिर से पैरों को जोड़े इस तरह से. राइट लेग को फोल्ड करके ऊपर रखा, लेफ्ट लेग को नीचे रखे एंड सी दैट द नी इज ऑन द टॉप ऑफ द नी. नाउ देयर इज अ टेंडेंसी टू ट्विस्ट, सो सेंटर बैठे, मतलब इस एडी को थोड़ा दूर करो और सेंटर पे बैठो सीधे. ओके. नाउ राइट हैंड अप बिकॉज राइट लेग इज ऑन द टॉप एंड राइट हैंड गोज बैक. लेफ्ट हैंड बिहाइंड, इंटरलॉक और अदरवाइज यूज द टॉवेल इन द अपर हैंड. टर्न द हेड अप, मेंटेन सांसों को लेते रहे. 1 2 3 4 5. पहले गर्दन सीधी करें, फिर नीचे वाले हाथ को रिलीज करना, फिर ऊपर वाले हाथ को रिलीज. ओके. एंड चेंज. इट इज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस, सो वी विल डू द अदर साइड ऑल्सो. सो नाउ लेफ्ट लेग ऑन द टॉप एंड राइट लेग गोज डाउन. एडजस्ट योरसेल्फ दैट यू आर नॉट सिटिंग ऑन द हील. घुटने जैसे भी आपके आ सकते हैं उसे वैसे रखेंगे, सिटिंग स्ट्रेट. Okay, so now the left leg is on the top. We will raise the left hand up and place it at the center down. Other hand from down. Interlock the fingers and look up. The elbows will go. भी शुरुआत में एल्बो ऐसा भी आएगा, no problem. फिर धीरे धीरे एल्बो को बिल्कुल सिर के पीछे लेना और ऊपर देखिए, आंखें बंद. Enjoy the stretch. 1 2 3 4 5. गर्दन सीधी. Lower hand release. Upper hand release and relax. Close your eyes, relax for a while. Breathe in and breathe out deep and long. Feel the changes after the nice stretching practice, 2 rounds of Gomukhasana. Now next practice will be Veerbhadrasana. Veerbhadrasana series हम कर रहे हैं. Okay. तो अब हमारा ये टाइम पे वीरभद्रासन ट्विस्टिंग होगा. ओके. सो यू कैन जेंटली स्टैंड इन योर प्लेस. स्टैंडिंग आसन में वॉरियर पोज, वीरभद्रासन. वीर यानी वॉरियर्स. ओके. हम कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं वीर, ये वीर है, मतलब दे आर वॉरियर्स, सोल्जर्स. सो दिस इज अ नाइस वॉरियर पोज जहाँ पे ट्विस्टिंग कर रहे हैं. द मेन एम ऑफ वीरभद्रासन इज टू स्ट्रेंथन योर लोअर बॉडी. ओके. सो दैट यू कैन रन, वॉक, जंप, ऑल दीज एक्टिविटीज यू कैन डू. तो इसके लिए मैट के पीछे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है. वी विल डू ट्विस्टिंग इन वीरभद्रासन. तो आप इस तरह से खड़े हैं मैट के पीछे, लंज पोजीशन में आ जाइए. राइट लेग इज इन द फ्रंट. ओके. हैंड्स आर स्ट्रेच्ड एट शोल्डर लेवल. राइट नी को अच्छे से बेंड कीजिए एंड नाउ कंप्लीट टर्न टू द राइट साइड. क्योंकि राइट नी आगे है तो आपकी अपर बॉडी को राइट साइड टर्न करें. यस. बेंड डाउन मोर. मेंटेन. 1 2 3 4 5. सेंटर and knees straight. Slowly hands down. Relax the leg, bring the front leg back. Okay. So that is Veerbhadrasana. One side we did. Let us do the other side. Left leg को आगे लिया. Hands stretched at shoulder level and bend the left knee nicely. अच्छे से bend करो and turn to the left side. Look down. Look to the side. 1 2 3 4 5. Center. Knee straight. Slowly hand down and bring the back leg down. आंखों को बंद करके विश्राम स्थिति में खड़े रहें. वीरभद्रासन, the warrior pose, which was training your leg muscles and upper body को twist कर रहे हैं. So it helps to give a nice shape to the upper body, reduces the side fat, improves the flexibility of your spine, and because you are in the lunges position, see that when you are twisting, जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे उतना बेनिफिट होगा. तो उस लंज पोजीशन को लूजन अप मत करो, क्योंकि हम जैसे ही ट्विस्ट करते हैं तो हमारा घुटना थोड़ा खड़ा हो जाता है, लूज हो जाता है. सो यू हैव टू कीप नाइस बेंड एंड देन ट्विस्ट. सो डोंट लूजन द नी. रिमेंबर दैट. ओके. रिलैक्स. लेट्स डू वन मोर राउंड ऑफ वीरभद्रासन. सेकेंड राउंड के लिए तैयार. राइट लेग को आगे लीजिए. हैंड स्ट्रेच्ड एट शोल्डर लेवल. राइट नी बेंड and turn to the right side. Enjoy the twist and the stretch in the leg. Push it down more. 1 2 3 4 5 6. पहले ऐसे सीधे हो जाइए, फिर घुटने को सीधा करें, फिर हाथ नीचे और आगे वाला पैर पीछे. आराम आराम से आना. ओके. रिलैक्स फॉर अ व्हाइल.
feeling the pull on the entire right side. Left leg को आगे लेना, hands are stretched at shoulder level, left knee bend nicely and now turn to the other side. Left side turn. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Center and gently straighten, relax. Bring the leg back, close your eyes and relax. Vishram kare. Breathe in, breathe out, deep and long. Okay friends, so that was a very nice practice we did. The twisting in वीरभद्रासन. अभी आप पेट के बल लेट जाएंगे, इस तरह से लेट जाइए. फॉर रिलैक्सेशन प्रोन पोजिशन आसन, तो पहले सुलभ मकर आसन में रिलैक्स करें. पैरों में अंतर है, हाथ इस तरह से रखेंगे माथा में हथेलियों पे. ओके फ्रेंड्स, ये आसन है सुलभ वृश्चिक आसन. जिनको भी बैक पेन है उनके लिए बहुत फायदेमंद प्रैक्टिस है. रेगुलरली करो. जिनको आर्थराइटिस है उन्होंने भी इसको रेगुलरली करना है. सो सुलभ वृश्चिक आसन के लिए आप पहले पैरों को जोड़ेंगे, फिर आप हाथों को शरीर के बगल में रखें. माथा मैट पे है. सुलभ भुजंगासन में आना है तो हाथों को इस तरह से ऐसे साइड में रखो. देखो मेरे हाथों की उंगलियां मेरे आंखों के बाजू में है. सिर को उठाएं, दोनों हाथों को आगे स्लाइड करो. इतना आगे स्लाइड करो कि आपके अपर आर्म आपके चेस्ट के पास, आपकी एल्बो आ गई और आपका चेस्ट फ्री है. ओके, यू आर नॉट ऐसे नहीं. आपको ऐसे उठना है कि आपका सीना, आपका चेस्ट जो है, छाती जो है ऊपर है, सिर्फ पेट मैट पे है. इसलिए हाथों को पीछे नहीं रखना, आगे लीजिए इस तरह से. एंड लुक अप. नाउ फोल्ड द लेग्स फ्रॉम बिहाइंड. लुक अप एंड फील द नाइस कंप्रेशन ऑन द एब्डोमेन. आपके नाभि वाले हिस्से पर देखो कितना खिंचाव और प्रेशर आ रहा है. सांसों को लेते रहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6. गर्दन नीचे, पैरों को नीचे रखें. रिलैक्स इन मकर आसन. सो इट इज अ वेरी नाइस प्रैक्टिस फॉर सर्वाइकल प्रॉब्लम. नेक पेन, बैक पेन है उनके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. थायराइड के लिए अच्छी है. पैरों को ऐसे मोड़ रहे हैं तो लेग मसल्स, साइड का नर्व पेन है, यहाँ पे हिप्स में पेन होता है, लेग्स में पेन होता है, तो वो भी दूर हो जाता है. इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज पेट की चर्बी कम होती है. आपको सुबह पेट साफ नहीं होता है तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. डायबिटीज वालों ने रेगुलरली करना है क्योंकि इससे तनाव कम होता है, पैनक्रियास का फंक्शन अच्छा होता है. एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दोज हु वांट टू क्लियर द इंटेस्टाइन्स. मतलब बॉवेल मूवमेंट्स आपके रेगुलराइज होने के लिए सुलभ वृश्चिक आसन. सुलभ यानी इजी, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियन. सो इट इज लाइक द स्कॉर्पियन, द फाइन पोज. सो इजी स्कॉर्पियन पोज. रिलैक्स. लेट्स डू वन मोर राउंड. पैरों को जोड़ो. फिर से पाम्स इस तरह से रखेंगे. एल्बोज आपके शरीर से चिपके हैं. सिर को उठाएंगे, हाथों को आगे स्लाइड करेंगे. सुलभ भुजंगासन जिसमें आप कंप्लीटली चेस्ट आपका फ्री है, सिर्फ नाभि वाला हिस्सा पेट पे है, थाइस पेट पे है. अब पैरों को मोड़ेंगे, ऊपर देखना है, पेट पर और दबाव को महसूस करें. सांसों को लेते रहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6. आंखों को खोले, पैरों को नीचे रखें एंड रिलैक्स इन मकर आसन. And now you can lie on your back. पीठ के बल लेट जाए. पीठ के बल लेट के हम एक आसन करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग फॉर द स्पाइन. तो जेंटली रिलैक्स ऑन योर बैक. रिलैक्स. पैरों को जोड़ दो, हाथ शरीर से चिपके हुए हैं. वी विल गो फॉर सिंपल प्रैक्टिस द्रोणासन. आइडियली द्रोणासन कैसे करना है? जिनको भी नेक पेन है, बैक पेन नहीं है, नेक पेन नहीं है, वो ऐसे उठेंगे. आपके पैर और आपकी आंखों के लेवल में है. पर अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, व्हाट यू विल डू? आप हाथों को मैट पे ही रहने दो. सिर को और पैरों को उठाएं और हाथों को पीछे, ऐसे मत रखना.
पीछे लीजिए एंड मेंटेन, डोंट लेट द लेग्स हाई एट द आई लेवल एंड मेंटेन. ओके, सो एज पर योर कैपेसिटी, एज पर योर कंडीशन यू विल डू. फर्स्ट राउंड करते हैं. सो आपको हाथों का सपोर्ट लेना है तो हाथों को नीचे ही रखो, अदरवाइज लिफ्ट द हेड अप, लेग्स अप एंड मेंटेन. 1 2 3 4 5 and gently down, relax. Gives a nice compression on the abdomen. टमी फैट को कम करने के लिए अच्छी प्रैक्टिस है. डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है. यहाँ के मसल्स अच्छी तरह से टोन्ड अप हो जाते हैं एंड स्पाइन का फॉरवर्ड बेंडिंग हो रहा है. इसमें गोल पोज ना, द्रोण यानी गोल, तो दिस इज गिविंग अ नाइस फॉरवर्ड बेंड टू द स्पाइन. क्योंकि शूलवृश्चिकासन में हमने बैकवर्ड बेंडिंग किया था, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइन, द्रोण आसन. सिंपल प्रैक्टिस बट वेरी इफेक्टिव बिकॉज नाउअडेज everyone has tummy issues, so this is effective practice. कोशिश करो कि मेंटेन हम ज्यादा कर पाए, तभी इसके बेनिफिट्स मिलेंगे. ओके, सो लेट्स डू द सेकेंड राउंड एज पर योर कंडीशन एंड मेंटेन. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड जेंटली कम डाउन, रिलैक्स. विश्राम करेंगे. Relax for a while. Okay, now join the legs and stretch. Do a nice stretch. फिर स्ट्रेच को रिलीज करें, पैरों को मोड़ दीजिए, आराम से आप एक करवट पे आके बैठ जाइए. सिट इन योर प्लेस. वी हैव डन 4 आसनास. हमने कौन से आसन किए? ऐसे वाला गोमुख आसन किया, फिर वीरभद्रासन ट्विस्टिंग किया खड़े होके, फिर पेट के बल लेट के ऐसे हाथों को आगे रख के शूलवृश्चिकासन किया, और पीठ के बल लेट के अभी लास्ट आसन किया द्रोणासन. ओके, these are very effective asanas. We did 2 rounds of each. Let's be ready for the breathing practice. सुखासन में बैठे हैं, ऐसे पैरों को रखो, राइट लेग को फोल्ड करो, राइट सोल टच द इनर थाई, बैक स्ट्रेट. अब इस पैर को चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही फिक्स रहने दो. लेफ्ट लेग को फोल्ड करके नजदीक ले आए. अब इस पैर को उठा के इस पैर के जॉइंट में रख देना, दैट इज स्वस्तिकासन. देखो ब्रॉड बेस मिल रहा है, सो दैट यू कैन सिट लॉन्गर, बैक स्ट्रेट. So we go for the first practice, Swashanmakshuni. Keep the towel beside you. Right hands in Dhyan Mudra or Drone Mudra. Right hand thumb, close the right nostril. Forcefully breathe out with the left. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नाक नीचे, नाक को साफ करें. लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज, राइट नॉस्ट्रिल ब्रीथ आउट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नाक नीचे, clean the nose. Both the nostrils breathe out. Back straight. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Clean the nose and maintain your asana if you can. Feel the changes after Swashanmakshuni. धीरे से आंखों को खोलें. नाउ रिलीज योर आसन एंड चेंज, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल. वी गोइंग फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस, कपालभाति. अब हमने पहले राइट लेग को फोल्ड किया था, अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे. ओके, वी आर गोइंग अगेन फॉर स्वस्तिकासन. लेफ्ट लेग फोल्ड, टच द सोल टू द इनर थाई. ये पैर की पोजीशन हिलानी है. राइट लेग फोल्ड, open the lift the right leg and place it at the joint of the left leg. Bas. Back straight. You're getting a nice broad base. Your spine is getting a nice support. Now we are ready for Kapalbhati. Chest and shoulders are fixed. So draw your shoulder blades back. Fix the chest.
Keep the tummy, abdomen relaxed. Only flapping to breathe out. So let's go for 100 strokes. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Relax. आंखों को बंद रहने दीजिए. Start normal breathing very slowly and open your eyes. Release your asana gently. Relax. Okay, let us sit in Vajrasana for Bhastrika Pranayam, not compulsory. You can sit in Sukhasana also. कोई भी आसन में बैठे भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं. Okay, so Vajrasana या Sukhasana. First round, 15 strokes. I am counting for you. Hands by the side. Start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4. Last 15. Relax. एक और राउंड करेंगे. कंपल्सरी नहीं है, पर कोशिश करें कि आप मेरे साथ साथ में कर सकते हो. एक्टिवली ब्रीद इन एंड एक्टिवली ब्रीद आउट. ओके, ट्राई टू डू 15. स्टार्ट. That was fast because most of us are regular in our class, so they can do this very fast. जो लोगों को नहीं आता है, जो बिगनर्स है, इसलिए मैंने पहले राउंड हमेशा फर्स्ट राउंड में काउंट करती हूँ ताकि वो थोड़ा स्लो भी रहता है. एंड जो बिगनर्स है, जो नए हैं, जिनकी स्टैमिना नहीं है, जिनको हाई बीपी है, वो स्लो कर सकते हैं. आइडियली जो अभी सेकेंड राउंड में मैंने किया, इसीलिए काउंट नहीं कर सकती है, इसीलिए ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट आपको रैपिडली. सो दोज हु हैव नॉर्मल हेल्थ शुड सी that they can go for that fast. Okay, release. Fast का भस्त्रिका करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट. Relax. Okay, sit straight. Again, you can sit in any comfortable posture. Okay, back straight. Let us go for 3 rounds. 3 rounds of शीतली प्राणायाम, 3 rounds of शीतकारी प्राणायाम. शीतली के लिए टंग को आउट करना है, टंग को रोल करना है और टंग से सांस को अंदर लेना है, सांस को रोकना है और फिर नाक से सांस को छोड़ना है. हैंड्स इन ध्यान मुद्रा. दोज हु डोंट नो, सी द फर्स्ट राउंड. अगर आप ऐसे करके सांस नहीं ले सकते हैं तो मुंह को, जबान को अंदर ही रखो, ऐसे मुंह को ऐसे करो और सांस अंदर ले. सांस को अंदर लेके अंदर भर के रखें छाती में और पेट में और गर्दन को सीधे रखें. सांस को भर के रखिए अंदर, मेंटेन करें, सांस होल्ड करें अंदर. धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें. अंडरस्टूड? मुंह से सांस लेना, नाक से निकालना. सेकेंड राउंड. होल्ड. Relax your mouth, relax the tongue, hold the breath inside. Breathe out from the nose.
Last round. Hold the breath. नाक से सांस बाहर. सांस निकालते समय सीना और पेट अंदर जाना चाहिए. सांस भरेंगे तो सीना और पेट फूलना चाहिए. ओके. आफ्टर शीतली सिद्धकारी. ऐसे ही हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें. जिनको नहीं पता है देखिए, दांतों को क्लेंच करना है. ऊपर वाले दांत नीचे के दांत के ऊपर और साइड से हवा अंदर लेनी है. अब मुंह को बंद करें, सांस अंदर रोके, सांस को बाहर निकालें नाक से. कंप्लीटली इन. ओके. अगेन. होल्ड. Breathe out gently. Last round. Hold. Breathe out gently. आंखों को बंद ही रहने दो. Relax yourself for a while. Okay, so sit in the relaxed position for relaxing pranayams. Sit in an asan for relaxing pranayams. भ्रामरी ओंकार. कानों को बंद करेंगे, आंखों को कपिंग करेंगे. कानों के अंदर अंगूठों को डालना नहीं है, सिर्फ जो फ्लैप है उसको प्रेस करना है. तो कान के ऊपर जो ढक्कन लग गया जैसे तैसे होगा. ओके. एंड 3 राउंड्स ऑफ भ्रामरी. बंद ही रहने दीजिए. हाथों को ध्यान मुद्रा में रखिए. पीठ सीधी है. Visualize Om at the center of your eyebrows and we will chant 3 Omkars. Breathe in full. Feel the vibrations. हाथों को रख कीजिए. Side your face. Again rub the palms. Move on your entire body. Once again rub the palms. Place on your face. Gently look at your palms to open your eyes. Okay friends, we end our session over here. Have a lovely day. Bye bye.